नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम देखने जा रहे हैं साधारण ब्याज के उन प्रश्नों को जो हमारे पिछले सालों में पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं। दिया क्या है, राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि वह एक बैंक में वह 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक पर अनुवादी जमा में जमा करता है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर कितना है, 1350 रुपये है, तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए जमा किए गए थे। उससे यानी मूलधन पूछ रहा था कि उसने कंपनी में कितने जमा किए और बैंक में कितने रुपए जमा किए। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाया जाता है। चलिए, राम ने अपना पैसा एक उसने कंपनी में जमा किया, कंपनी में, और दूसरा बैंक में बैंक में जमा किया। फिर क्या बोला था, इन दोनों का जो ब्याज मिला, इसका ब्याज और इसका ब्याज, इसका जो ब्याज मिला है, इन दोनों का अंतर उसने देखा तो कितना आया, 1350 रुपये आया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसने कंपनी और बैंक में कितने रुपए जमा किए थे। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को लगाने के लिए हम कैसे लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, जो है कंपनी में कितना ब्याज मिल रहा था और बैंक में कितना ब्याज मिलेगा। भाई कंपनी में कितना ब्याज मिलेगा, कंपनी वाला आर और कंपनी वाला टाइम हो जाएगा, क्योंकि ब्याज हमारा दर और समय का गुणनफल होता है। उसी तरह बैंक में क्या करेंगे हम, बैंक वाला दर गुणा का बैंक वाला टाइम, कितने समय के लिए जमा किया था। चलिए अरे कंपनी वाला हम देखेंगे तो कंपनी में कितने दर पर जमा किया था, 12% में। ये हो जाएगा मेरा 12%। गुणा का क्या हो जाएगा, समय, कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए। ये 4 वर्ष के लिए इसको हमने किया तो 12 चौक 48% है। उसी तरह हम बैंक वाला निकाल लेंगे। भैया बैंक वाले में कितने समय के लिए और कितने दर पर जमा किया था। इसने बैंक में जमा किया 5 वर्ष और 15% से, यानी 15% गुणा का 5 वर्ष के लिए, यानी 15×5 75% पर जमा किया। बोल रहा है इन दोनों का अंतर जो है रुपए के बराबर है। चलिए इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आया भाई मेरे, 27%। यही बोला है जो ये दोनों का अंतर जो मेरा आया है, अंतर आया है, क्योंकि ये जो 27% आया है ये रुपए में कितने रुपए के बराबर है, ये है मेरा 1350 रुपये के बराबर है। प्रतिशत मेरा अंतर कितना आया, 27%, लेकिन रुपए में मेरा कितने का अंतर आया है, 1350 रुपये का। ठीक है, 1350 है। क्योंकि हम क्या जानते हैं, मूलधन मेरा हमेशा क्या होता है भाई, मूलधन मेरा हमेशा 100% होता है मेरा मूलधन। तो यहाँ से जब 27% बराबर 1350 रुपये, तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे। ये हो जाएगा 1350 गुणा का क्या करेंगे हम 100 कर देंगे, बटा का हम 27 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हमने काट दिया, ये 27 से 5 बार में जाता है, तो ये आ जाएगा मेरा 5000 रुपये। ठीक है, 5000 रुपये, यानी उसने कंपनी में भी 5000 रुपये जमा किए और बैंक में भी 5000 रुपये जमा किए। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा, 5000 रुपये। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये क्या है, 26,000 रुपये को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से
6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी जेईई 2019 में आ चुका है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं शुरू किया जाए। ठीक है, ये होता है मेरा पहला भाग है। ठीक है, पहला भाग लिख लेंगे, ये मेरा दूसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्याज लिखेंगे, तो ब्याज बराबर क्या होता है मेरा R इंटू टी होता है। तो पहले भाग के लिए हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 10% से 5 वर्ष के लिए। तो हम क्या करेंगे 10% गुणा का हम 5 करेंगे, ये बराबर आ जाएगा 10×5 50% आ जाएगा। दूसरे भाग का ब्याज निकाल लेंगे। दूसरे भाग का ब्याज कितना दिया है 9% दर से 6 वर्ष के लिए, यानी 9% गुणा का हम 6 कर देंगे, 9 छन 54 हो जाएगा, 54%। ठीक है, हमें क्या करना है इस 54 को इधर ले आना है, ये इस 50 को इधर ले जाना है, तो ये मेरा मूलधन आ जाता है, मूलधन का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 54 और ये आ जाएगा मेरा 50। चलिए हमने काट दिया इसको, हमने 2 से हम काट देते हैं। ये जाएगा मेरा 2 दूना 2 सत्ते जाएगा, 2 अनुपात ये कितनी बार में जाएगा 25 बार में जाएगा। ठीक है, चलिए यानी मूलधन में ना जो मेरा पहला वाला भाग है वो 27 के अनुपात में है और जो मेरा ये दूसरा वाला भाग है ये 25 के अनुपात में है। हमने योग कर दिया दोनों को, हमने दोनों को जोड़ लिए, 52 आ जाएगा अनुपात। ठीक है, क्योंकि मेरा जो पहला भाग और दूसरा भाग हमने जोड़ा तो 52 के अनुपात में आया, लेकिन मेरा टोटल कितने रुपए हैं दोनों भाग को मिलाकर 26,000 रुपये है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा जब 52 अनुपात बराबर मेरा कितने रुपए के बराबर है 26,000 रुपये के ना, 26,000 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, तो 1 अनुपात का मान निकाल लेते हैं। यहाँ 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 26,000 बटा का मेरा 52 आ जाएगा। ठीक है, 26 1 9 होता है और 26 दूना होता है, 2 हमने काट दिया 2 पंजे, यहाँ से ये आ जाएगा 500 रुपये, यानी 1 अनुपात का मान कितना आया 500 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस 500 गुणा इसमें कर देंगे और इस 500 का गुणा इसमें कर देंगे। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि, यानी 10% और 5 वर्ष के लिए, यानी पहले भाग का मान मुझसे ये पूछ रहा है, इसका मान बताइए। इसका मान कितना आया अनुपात में 27 अनुपात आया है ना भाई मेरे। तो हम क्या करेंगे इस 1 अनुपात का मान को हम 27 के अनुपात में हम गुणा कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे, गुणा इस 500 से हम गुणा कर देंगे, 27 गुणे हम 500 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 7 5 35 आ जाएगा, 3 आएगा, 5 दूना 10 10 3 13 आ जाएगा, यह मेरा 13,500 आ जाएगा। यानी मतलब 26,000 रुपये में से जो मेरा 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश करता है वह कितना करता है 13,500। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा 13,500। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न जाए दिया क्या है, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया है। ठीक है, तो उसे कुल 730 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। कुल निवेशित राशि कितनी थी यही हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ये मेरा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आ चुका है। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसमें 3 भाग दिया है ना भाई मेरे, पहला भाग
ये दूसरा भाग और ये मेरा तीसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भाग। पहला भाग क्या है, 1/7 है। दूसरा भाग कितना है, 1/2 है। और तीसरा भाग मुझे नहीं मालूम, तो हम तीसरे भाग को निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, कुल भाग में से इन दोनों भाग को जोड़ के हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/7 प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, मेरा 9/14। ठीक है, ये आ जाएगा 14। इसको हल करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 5/14। ठीक है, यानी जो पहला भाग है मेरा 1/7 है, दूसरा भाग 1/2 है और तीसरा भाग मेरा 5/14 है। ठीक है, तो बोल रहा है जिन सबका जो ब्याज मिल रहा है कुल 730 रुपये है। तो सबके ब्याज को हम जोड़ लेते हैं, तो पहला भाग हो जाएगा प्लस ये दूसरा भाग हो जाएगा प्लस ये तीसरा भाग हो जाएगा। ठीक है, पहले भाग का ब्याज कितना हो जाएगा, 1/7 गुणा का कितना दर हो जाएगा, 4%। 4% गुणा का 1 वर्ष के लिए। उसी तरह दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा का कितने दर पर, 5% की दर पर। 5% की दर पर गुणा 1 वर्ष के लिए। प्लस उसी तरह तीसरा वाला भाग कितना हो जाएगा, 5/14 हो जाएगा गुणा का कितने प्रतिशत पर, 6% पर। 6% पर गुणा का 1 वर्ष के लिए बराबर हो जाएगा 730 रुपये। चलिए इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4/7% प्लस इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2% प्लस इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते होता है, 2 तिहाई होता है, 3 पचे 15 यानी 15/7%। ये बराबर आ जाएगा 730 रुपये के बराबर आ जाएगा। चलिए इन सबको हम हल कर लेते हैं। इनका लासा कितना आ जाएगा, मेरा 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 14 ये हो जाएगा, 7 दूना 14 होता है और 2 चौका 8% ये आ जाएगा। प्लस इसी तरह इसको हल कर लेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 पचे 35 आ जाएगा, 35%। प्लस इसको हल कर लेंगे, 7 दूनी 14 होता है और 15 दूना 30 होता है यानी 30% ये आ जाएगा। बटा का मेरा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 730 रुपये। ठीक है, चलिए इसको हम हल कर लेंगे। 73/14% बराबर कितना आ जाएगा, 730 रुपये। यह आ गया मेरा 73/14%, ये बराबर 730 रुपये के बराबर है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, कुल निवेशित राशि पूछ रहा है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। टोटल मैंने 100% मैंने खर्च किए थे, तो यहाँ से 73/14% बराबर 730 रुपये है। तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेते हैं। ये बराबर आ जाएगा, 100 का गुणा इसमें कर देंगे और ये 73/14 मेरा नीचे चला आएगा। ये हो जाएगा 730 गुणा का मेरा 100 हो जाएगा, बटा का मेरा कितना हो जाएगा, 73 बटा का 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 73 से 73 काट देंगे, ये 14 जो है ऊपर चला जाएगा। ये बराबर आ जाएगा मेरा 14,000 रुपये। 14,000 रुपये के मेरे बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा, 14,000 रुपये। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है, दिया क्या है, एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 रुपये और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा करता है। दोनों पर कुल ब्याज 190 रुपये प्राप्त होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न को लगाने के लिए हमें क्या करना है, दोनों का ब्याज जोड़ना है। तो कितना आ रहा है, 190 रुपये, यानी जो पहले का ब्याज हमें जोड़ना है, ब्याज प्लस दूसरे का
ब्याज हमें जोड़ना है। ये बराबर कितना आया मेरा 190 रुपये के बराबर आया है। तो पहले का ब्याज कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी होता है, बटा का मेरा 100 होता है। इसी तरह दूसरे का ब्याज कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू टी होता है, बटा का मेरा 100 होता है। ठीक है, चलिए पहले का मूलधन कितना दिया है 500 रुपये और दर मुझे निकालना है, समय कितना दिया है 4 वर्ष है। ये हो जाएगा 500 गुणा का मेरा 4 वर्ष के लिए और R हमें निकालना है, बटा का हम 100 कर देंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे वाला निकाल लेते हैं। दूसरे का मूलधन कितना दिया है मेरा 600 रुपये, 600 रुपये। अरे दर कितना मुझे निकालना है, समय कितना दिया है 3 वर्ष है, हमने 3 लिखना है और हमें दर हमें निकालना है और बटा का हम 100 कर देंगे। ये बराबर हो जाएगा 190 रुपये हो जाएगा। चलिए हमने 0 से 0 हमने काट दिया। ठीक है, 0 0 0 काट दिया। 5 ये हो जाएगा 20 R हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये क्षेत्रिक 18 R हो जाएगा, बराबर 190 रुपये हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 38 R हो जाएगा, इस R बराबर हो जाएगा 190 रुपये हो जाएगा। चलिए हमने इसको हमें काट दिया 38 से, तो ये मेरा 5 बार में चला जाएगा। तो ये R बराबर मेरा कितना आ जाएगा 5%। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा 5%। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आए।